हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ शुजात अली एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउन नंबर्स। नाउन नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अहमियत बताऊंगा। नाउन नंबर की अहमियत क्या है। नाउन नंबर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इंग्लिश में। इसकी वजह यह है कि ये टॉपिक इंटर रिलेटेड है सारे टॉपिक से। अगर मैं तो ये कहता हूं कि जब तक आपके नाउन नंबर्स क्लियर नहीं है तब तक आप टेंसेस, मॉडल वर्ब्स या दूसरे टॉपिक्स पे कमांड नहीं कर सकते। वजह क्या होती है? वजह एक ही है, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल MEN मेन गो होगा या गोज होगा, पता आपको कैसे चला के गो होगा? आपको तो पता ही होगा MEN प्लूरल है और प्लूरल के साथ एस या ES का इस्तेमाल नहीं होता। पता कैसे चला आपको? पता इसीलिए लगा क्योंकि MEN प्लूरल होता है, उसके साथ एस नहीं लगता है। तो सबसे पहले तो हमें पहचान होनी चाहिए कि ये वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल है, या इसका प्लूरल क्या होगा। तो दोस्तों बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ एस लगता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके साथ ES लगता है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनके साथ हमारे पास दोनों ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ तो एस लगा दे या तो हम VES लगा दे। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं, मैं आपको बताता चलूं, जो प्लूरल बनते ही नहीं है। जो प्लूरल बनते ही नहीं है वो सिंगुलर और प्लूरल का दोनों ही काम करते हैं। तो दोस्तों अगर वो वर्ड्स आपको पता नहीं होंगे और आप उन वर्ड्स के साथ एस लगा दोगे तो सेंटेंस क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। तो इसका मतलब है इंग्लिश में कमांड होने के लिए आपकी सिंगुलर प्लूरल पे कमांड होना जरूरी है। और सिर्फ कमांड नहीं कि सिर्फ ये आपको पता हो कि एस या ES या VES या जो इनसाइड वाउल चेंज होता है वो पता हो तो आपकी सिंगुलर प्लूरल पे कमांड हो गई। ऐसा नहीं है, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल के बहुत सारे यूजेजेस हैं। तो आज दोस्तों मैंने इसीलिए ये टॉपिक चुना कि आपको इसकी मुकम्मल तैयारी करवाऊंगा A to Z। और हम किस बुक को फॉलो कर रहे हैं? रेनन मार्टिन को फॉलो कर रहे हैं। उसमें बहुत ही डिटेल में लिखा हुआ है और मैं भी आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इजी करके। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से ये है कि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं मज़ीद आपके लिए अच्छी सी वीडियोज़ बनाऊँगा। सो दोस्तों नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहला जो रूल है इंग्लिश का सिंगुलर प्लूरल का वो ये है कि एस लगाते हैं। सिंपल है, पता होगा आपको। जैसे बुक या बुक्स, कार से, इस तरीके से ये समझाने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। नंबर 2 रूल, नंबर 2 में ये होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में आता है डबल एस या CH या X। ठीक है, तो इनके साथ हम लगाते हैं ES। तो फॉर एग्जांपल कैसे? डिश का प्लूरल क्या होगा? डिशेस। ब्रश का क्या होगा? ब्रशेस होगा। ये बहुत सी कॉमन चीज़ें, आगे पता चलेगा कि आपको चीज़ें कितनी ज़्यादा लर्निंग होगी इस वीडियो से। ठीक है, वोल्केनो अभी आए हैं। ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जिनके साथ O लगता है, उनके साथ ES का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वोल्केनो, वोल्केनो का जमा क्या होगा? वोल्केनोज। वोल्केनो का मतलब क्या होता है? वोल्केनो का मतलब होता है आतिशफशान। ठीक है, अभी देखते हैं कार्गो। कार्गो का जमा क्या होगा? CARGOES, कार्गोज। तो ये आपको दोस्तों याद रखने हैं, क्योंकि ऐसे वर्ड अक्सर टेस्ट में आते हैं। हम देखते हैं आगे नेग्रो। नेग्रो का मतलब होता है हबशी, NEGRO। तो इसके साथ भी हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं? ES का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नेग्रोज। हीरो का प्लूरल क्या बनेगा? हीरोज। इसके साथ भी ES लगाते हैं। याद रखना है आपको, एस लगाओगे तो सेंटेंस रॉन्ग होगा, तो ये याद रखना है आपको। हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसा भी होता है, कभी कभार SO लगा होता है, लेकिन उनके साथ हम ES नहीं लगा सकते। उनके साथ हमें सिर्फ एस लगाना होता है। तो वो कौन से वर्ड हैं? चलिए देखते हैं। डायनामो। डायनामो, ठीक है, मतलब बिजली पैदा करने वाली मशीन को डायनामो कहा जाता है। प्लूरल क्या बनेगा इसका? डायनामोस। इसमें ES नहीं लगाना, हमें याद रखना है। डायनामो में ES नहीं लगाना, सिर्फ एस लगा के जमा करते हैं। DYNAMOS लगाएंगे तो डायनामोस बन जाएगा। केंटो, केंटोस। ठीक है, सोलो, सोलोस। क्वाटो, क्वाटोज। मिमेंटो, मिमेंटोस। तो दोस्तों मिमेंटो का मतलब होता है निशानी, तो प्लूरल क्या बनेगा? मिमेंटोस। ठीक है, चलें आगे देखते हैं। तो दोस्तों कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में Y आता है और वो Y IES में चेंज हो जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। तो कब ऐसा होता है, कब ऐसा नहीं होता है, चले मैं आपको बता देता हूँ।
जब भी y से पहले कोई कंसोनेंट आ जाए तो वो y I में चेंज होके ES लगाएंगे, लेकिन ऐसा y जिससे पहले वाउल आ गया है तो उसके साथ सिर्फ हम एस लगाएंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि एग्जांपल से ज्यादा ज़हन में बैठेगा। फॉर एग्जांपल आई से बेबी, बेबी के लास्ट में क्या आया y, y से पहले क्या आया है बी, बी क्या है कंसोनेंट है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे बेबीज। यहीं पे देखते हैं दूसरा वर्ड है लेडी, लेडीज, लेडीज हमेशा फर्स्ट होती हैं, लेकिन सॉरी टू से अभी मैंने बेबी से बाद में रखा है, तो गुस्सा नहीं कीजिएगा। चले हम आगे देखते हैं। पोनी, पोनी का प्लूरल क्या होता है पोनीज, ठीक है। पोनी एक घोड़े का किस्म है, तो इसके साथ भी IES लगा। क्यों IES लगा? क्योंकि y से पहले n आया है। जब भी y से पहले कोई कंसोनेंट आ जाए तो वहां पे वो y I में चेंज होके फिर ES का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हम आगे चलते हैं। देखें अभी मैंने उसका भी एग्जांपल दे दूं। फॉर एग्जांपल हम प्लूरल करते हैं वे का, वे का मतलब होता है तरीका, रास्ता, WAY, तो वे का प्लूरल क्या बनेगा? इसमें IES नहीं लगाना, अगर लगाओगे तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या? तो इसके साथ सिर्फ एस लगाएंगे। वे का प्लूरल क्या होगा? वेज। क्यों एस लग रहा है? इसीलिए क्योंकि वाई से पहले क्या आया है? WAY, वाई से पहले आ गया है वाउल। जब वाउल आ जाए तो हम एस लगा के जमा करेंगे, लेकिन वाई से पहले कोई कंसोनेंट आ जाए तो वो वाई आई में चेंज हो जाएगा और ES का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं अभी। तो दोस्तों कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ एफ लगता है और EF लगता है, और वो एफ या EF वी में चेंज होके फिर VES का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे? थीफ, अभी थीफ का प्लूरल क्या बनेगा? थीव्स। एफ चेंज हो जाएगा वी में, फिर ES का इस्तेमाल हुआ तो क्या बन जाएगा हमारा? थीव्स, मतलब ज्यादा चोर। थीफ का मतलब होता है एक चोर। हम आगे देखते हैं। वाइफ, वाइफ का प्लूरल क्या होता है? वाइव्स, WIVES। यहीं पे देखते हैं नाइफ का प्लूरल क्या होता है? नाइव्स, KNIVES। हम आगे देखते हैं अभी कुछ चीजें। काफ, काफ का मतलब होता है बछड़ा। काव्स, शेल्फ, शेल्व्स, लोफ, लोव्स। एल्फ, एल्फ का मतलब होता है जिन, एल्व्स। शीफ मतलब सामान का गुच्छा, शीव्स, ठीक है। तो ये वो वर्ड्स है जिनके जो एफ या EF वी में चेंज हो जाते हैं और ES का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं, ये कुछ वर्ड्स हैं, ऐसे नहीं कि सिंगुलर प्लूरल बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसमें कुछ वर्ड्स 10 या 12, 15 वर्ड ऐसे हैं जो आपको क्रैम करने पड़ते हैं, वो आपको याद रखने हैं। बाकी रूल्स हैं जो आप आसानी से समझ सकते हैं उन चीज़ों को। आगे देखते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये हुआ या तो हम VES लगाएं या तो S लगाएं, अगर दोनों में से कोई भी इस्तेमाल किया तो सेंटेंस करेक्ट होगा। तो कौन से वर्ड जैसे? ड्वार्फ, ड्वार्फ का मतलब होता है बोना, मतलब छोटा सा। फिर कहते हैं हूफ, स्काफ, वाफ। ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ हम क्या लगा सकते हैं? VES भी लगा सकते हैं या S लगा सकते हैं। हम आगे चलते हैं। रूल नंबर 8 पे आते हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो अभी मैं वर्ड्स बताने जा रहा हूं जिनके साथ हम सिर्फ S लगाएंगे, मतलब VES नहीं लगेगा। हालांकि वो F पे एंड होते हैं लेकिन फिर भी हम S लगाएंगे, आपको ये याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल चीफ, चीफ का प्लूरल क्या होगा? चीफ्स, CHIEFS, चीफ्स। यहीं पे आगे देखते हैं। सेफ, सेफ का मतलब होता है तिजोरी, सेफ का प्लूरल क्या बनेगा? सेव्स। प्रूफ का प्लूरल क्या बनेगा? प्रूफ्स, VES नहीं लगाना। गल्फ, गल्फ्स। क्लिफ, क्लिफ्स। हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ्स, हैंडकरचीफ्स नहीं बनेगा, हैंडकरचीफ्स बनेगा, याद रखना है आपको, ठीक है। इसमें से आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो अक्सर टेस्ट में आती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप कोशिश करें कि नोट डाउन करते जाएं। अगर नोट डाउन नहीं कर सकते, इवन दो मैं इस तरीके से बता रहा हूं कि अगर आप एक बार अच्छे तरीके से सुन लेंगे तो इंशाल्लाह कभी आपको किसी भी टेस्ट में ये चीज़ें परेशान नहीं करेंगी। हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो मेरी शेयर नहीं की तो काइंडली वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से इल्म हासिल करें। चलें हम आगे देखते हैं। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो बताने जा रहा हूँ। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका बीच वाला वाउल चेंज होता है हम प्लूरल बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई से
क्या बना, सिंगुलर बना। लेकिन MEN क्या बना, ये प्लूरल है, ये आपको पता होगा चीज। लेकिन आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखें। वोमेन का प्लूरल क्या है, WOMAN, WOMEN, MEN लगेगा। यहीं पे हम देखते हैं फूट, फुट का जमा क्या होता है, FOOT, तो प्लूरल क्या बनेगा, फीट, FEET। यहीं पे और वर्ड है माउस, माउस का मतलब होता है चूहा, MOUSE, तो प्लूरल क्या बनेगा, माइस। याद रखना है ये टेस्ट में, एक टेस्ट में आया भी है। माउस का प्लूरल क्या होता है, माइस, MICE। यहीं पे देखते हैं लाउस, लाउस का मतलब होता है जू, LOUSE, तो लाउस का प्लूरल क्या होता है, लाइस। याद रखना है आपको। तो ये चीजें बहुत आम थी, लेकिन अभी मैं बहुत सारी, अभी थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज़ भी आ रहा हूँ। मैंने चीज़ों को इस तरीके से तरतीब में रखा है, थोड़ा सा ऐसे अगर पहले ही हार्डशिप में जाएंगे, पहले ही पहाड़ पे चढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन पहले छोटी पहाड़ी पे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो फिर पहाड़ पे चढ़ेंगे तो फिर आसान लगेगा। तो मैंने इस तरीके से ही चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। हम आगे देखते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम एस या ES नहीं लगाते हैं, वो सिंगुलर और प्लूरल एक ही होते हैं। मतलब उनके साथ कभी भी एस नहीं लगाना, याद रखना है आपको। लेकिन एस लग भी सकता है, तो लग कैसे सकता है, नहीं लगता, वो कब नहीं लगता। तो हम ये दोनों चीजें यहीं पे क्लियर करेंगे। वीडियो को गौर से, इस पॉइंट को गौर से सुनिएगा। स्वाइन, स्वाइन कभी भी स्वाइन से नहीं होता, याद रखें, ठीक है। शीप, शीप्स कभी भी नहीं होता। अगर मैं सेंटेंस कहता हूं शीप्स वर ग्रेजिंग ग्रास, सेंटेंस गलत है, शीप्स वर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, शीप का प्लूरल शीप ही होता, शीप ही होता है, शीप के साथ कभी भी एस नहीं लगता। आगे देखते हैं। इसी तरह देखें डियर, अब ये टेस्ट में आया भी है, आई हैव मेनी शीप एंड डियर्स, ये टेस्ट में आया भी हुआ था कि आई हैव मेनी शीप एंड डियर्स नहीं होगा। चले शीप का तो प्लूरल शीप ही हुआ, तो उसने तो सही लिखा, लेकिन डियर के साथ एस लगा दिया तो सेंटेंस क्या होगा, गलत हो गया। तो डियर का प्लूरल क्या होता है, डियरी होता है, याद रखना है, DEER। तो हम इसके साथ एस नहीं लगाते, शीप के साथ भी एस नहीं लगाते, याद रखना है आपको। कॉड, कॉड एक मछली का किस्से में कॉड, कॉड ही रहता है, कॉड्स कभी भी नहीं होता। ट्राउट, ट्राउट कभी नहीं होता। सालमन, सालमन्स कभी नहीं होता। एयरक्राफ्ट, अब ये क्वेश्चन आया भी है, एक IBA की टेस्ट में आया है क्वेश्चन एयरक्राफ्ट का, तो एयरक्राफ्ट वर्ड के साथ एस नहीं लगता, याद रखना है आपको, ठीक है। एयरक्राफ्ट हमेशा एयरक्राफ्ट ही रहता है। एयरक्राफ्ट कहीं पे भी लिखा हो तो वो इंग्लिश में गलत है। या स्पेसक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट, ये दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही होते हैं, इनके साथ एस नहीं लगता, याद रखना है आपको। स्पेशीज, पेयर, डजन, 100, 1000, वेन यूज आफ्टर न्यूमेरिकल्स। अभी ये देखिए, ये बहुत ही अहम पॉइंट है, यही मैं बताने वाला था आपको कि अगर न्यूमेरिकल्स के बाद ये इस्तेमाल होंगे, मतलब कोई नंबर दिया गया हो 2, 3, 4, 5 मेनी, ये नंबर दिया गया हो, उसके बाद ये वर्ड्स यूज होंगे, तो इनके साथ एस नहीं लगाना। लेकिन कभी कभार ये होता है नंबर से पहले आते हैं। कैसे, अभी एक मैं सेंटेंस बताता हूँ, 2 सेंटेंस बताता हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएंगी ये चीजें। आई हैव, मेरे पास 12,000 रुपए हैं, क्या कहूँगा, आई हैव 12,000 रुपीज। अभी क्या 12,000 से नहीं होगा, 1000 होगा। क्यों, क्योंकि 1000 किसके बाद आया है, 12 नंबर के बाद आया है। जब नंबर के बाद यूज होंगे तो ऐसे नहीं लगेगा, यही बात है मेरी बात। दूसरा जुमला, हजारों लोग वहां पे आए, क्या कहूँगा, thousands ऑफ पीपल। अभी नंबर आया 1000 से पहले, नहीं आया तो अभी ये लग सकता है thousands ऑफ पीपल केम देयर, या hundreds ऑफ पीपल केम देयर, ठीक है। hundreds, thousands, जब ये अकेले इस्तेमाल हो जाए, उनके पास ऑफ यूज होता है तो एस लग सकता है इनके साथ, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अभी कुछ सम नाउन्स आर ओनली यूज्ड इन द प्लूरल, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं सिर्फ प्लूरल यूज होते हैं, उनका सिंगुलर होता ही नहीं है। अगर सिंगुलर का रूल मैं बता देता हूं थोड़ा सा, अगर आप सिंगुलर करना चाहें उनके साथ तो वो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। ब्लोज, सीजर्स, टोंग्स, पिंसर्स, स्पेक्टेकल्स, क्योंकि ये हमेशा चीजें पेयर्स में आती हैं, इसीलिए इनके साथ मतलब एस लगा होता है, ये एज सिंगुलर यूज नहीं हो सकते, ठीक है। अभी जैसे अब अगर हम इनको एज सिंगुलर बयान करें,
एज सिंगुलर बयान करेंगे तो फिर हम क्या लगाएंगे? अ पेयर। क्या कहेंगे? अ पेयर ऑफ बिलोज, अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ टोंग्स, अ पेयर ऑफ पिंसर्स, अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। अगर आप अ पेयर भी नहीं लगाते, अगर आप इनको सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल करोगे तो याद रखिएगा मीनिंग चेंज हो जाएगी। स्पेक्टेकल्स का मतलब कुछ और है और स्पेक्टेकल का मतलब कुछ और है, याद रखें। आगे देखते हैं। अभी कुछ ड्रेस, नेम्स ऑफ सम आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, ड्रेस के कुछ नाम हैं जो एज अ प्लूरल यूज होते हैं। कैसे? जैसे ट्राउजर्स। आप ट्राउजर कहोगे तो गलत हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि उसने ट्राउजर पहना, ही वोर अ ट्राउजर, एस नहीं लगाता, तो बेटा देखिए दोस्तों, ट्राउजर्स में दो होते हैं क्योंकि ये हमेशा पेयर्स में आते हैं, तो एक पहनेगा नहीं पहनेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके दो हिस्से ही होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, याद रखना है। जैसे सीजर्स में दो पार्ट्स होते हैं, तो वो चीज़ें जिनके दो पार्ट्स होते हैं तो वो हमेशा दो पार्ट्स ही रहते हैं, क्योंकि एक पार्ट होगा तो काम ही नहीं करेगा, काम का ही नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि ट्राउजर्स हमेशा ट्राउजर्स रहता है। अगर कोई कहता है आई हैव वॉन अ ट्राउजर तो सेंटेंस गलत है। हाँ, अगर ऐसे कह दूँ कि आई हैव वॉन या आई हैव परचेस्ड अ पेयर ऑफ trousers, ये सही है। A pair of trousers that would be considered correct in English. Let's go ahead. Drawers, breeches, jeans, tights, shorts, pajamas, ये सारे एज मतलब प्लूरल ही रहते हैं और इनके साथ हम एस लगाते हैं, ये रूल है। एस लगा ही होता है, एस काट देंगे तो सेंटेंस सेंस, वर्ड सेंस ही नहीं देगा। आगे देखते हैं। सम अदर नाउन्स, कुछ और नाउन्स होते हैं जो एज प्लूरल यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनल्स। एनल्स का मतलब होता है तारीख, तवारीख, मतलब जो वाकयात हुए हैं पूरी तारीख में वो तरतीब में लाए जाते हैं तो उसे कहा जाता है एनल्स। एनल्स, थैंक्स, प्रोसीड्स, मतलब फरोख्त की हुई चीज़ें, मुनाफा, जो चीज़ों का मुनाफा होता है उसे प्रोसीड्स कहा जाता है। टाइडिंग्स, टाइडिंग्स का मतलब होता है खुशखबरी, तो टाइडिंग्स मतलब खुशखबरियाँ। इन्वियंस, इन्वियंस का मतलब होता है माहौलियात। यहाँ पे देखते हैं नुप्टियल्स, ऑब्सिक्वेस, ऑब्सिक्वेस का मतलब होता है क्रियाक्रम, मतलब जनाजा वगैरह, ठीक है। नुप्टियल्स का मतलब होता है शादी की तकरीब। असेट्स, चैटल्स, तो ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ हम एस लगाते हैं। मैंने आगे भी पहले भी बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो आपको चीज़ें मुश्किल लगती हैं याद रखना, वो चीज़ें बहुत ही अहम होती हैं, वो इजी चीज़ें नहीं देते। टेस्ट ऐसा तो उन्हें तो बंदे चुनने होते हैं ना। आपको पता है कि जब भी कोई भी टेस्ट आता है उसके लिए अगर वैकेंसीज 2 हैं तो बंदे आते हैं 1000, तो 1000 बंदों में से उनको बंदे चुनने हैं। बंदे चुनेंगे वो जिनकी स्टडी डेप्थ में होती है। तो मैं इसीलिए ही डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके जब भी किसी टेस्ट में बैठे तो एटलीस्ट आपके दिल से मेरे लिए दुआ निकले कि अच्छा हुआ कि हमने पढ़ लिया। हम आगे देखते हैं। सम नाउन्स ओरिजिनली सिंगुलर आर नाउ यूज्ड इन द प्लूरल। कुछ नाउन्स हकीकत में सिंगुलर हैं लेकिन अभी एज द प्लूरल यूज होते हैं। वो कौन से वर्ड्स होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आई से आर्म्स। आर्म्स का मतलब होता है ज़कात, खैरात, रिचेज, ईज, ये वर्ड हैं। अभी देखें, रिच का वर्ड का मतलब कुछ होता है, कुछ और होता है, लेकिन रिचेज का मतलब कुछ और है। रिच का मतलब होता है अमीर, रिचेज का मतलब क्या होता है? रिचेज, रिच का प्लूरल नहीं है, रिच का प्लूरल जो है ना वो द रिच है। रिचेज वर्ड का मतलब क्या होता है? दौलत, वेल्थ, दौलत, याद रखना है आपको। तो हम देखते हैं कि इसमें जैसे यहाँ पे लिखा है रिचेज डू मैनी थिंग्स। अभी ये सेंटेंस आ सकता है टेस्ट में, रिचेज डज होगा या डू होगा। अभी बच्चे ने देखा कि रिचेज का मतलब दौलत होता है तो एक ही है इसीलिए डज आएगा, तो ऐसा नहीं है। ये वर्ड जो होते हैं आर्म्स, रिचेज या ईव्स, ये एज अ प्लूरल यूज होते हैं। इनके साथ मतलब आगे जो वर्ब आएगा वो प्लूरल ही होगा, ठीक है। हम आगे देखते हैं। कुछ सब्जेक्ट से नाम, ये तो आप बहुत ही कॉमन चीज़ें जो आपको पता होगी। सब्जेक्ट के नाम हमेशा सिंगुलर होते हैं। फिजिक्स इज होता है या आर होता है? इजी होता है। मैथमेटिक्स इज होता है या आर होता है? इजी होता है, क्योंकि सब्जेक्ट्स के नाम हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। आगे देखते हैं अभी न्यूज वर्ड। न्यूज का प्लूरल क्या है? न्यूज का प्लूरल नहीं बनता, याद रखना है। न्यूज इज ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। अगर मैं कहूं कि अ पीस ऑफ न्यूज तो ये सही है, अ पीस ऑफ न्यूज कह सकते हैं या पीसेस ऑफ न्यूज कह सकते हैं।
तो यहाँ पे अगर इसका प्लूरल बनाना चाहें तो पीसेज आप यूज करेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे न्यूज़ेस, न्यूज़ेस नहीं बनेगा, ठीक है। न्यूज़ हमेशा न्यूज़ ही रहेगा, याद रखना है आपको। अभी आगे देखते हैं, कुछ बीमारियों के नाम हैं जो दिखने में प्लूरल आते हैं लेकिन हैं सिंगुलर। वो कौन से वर्ड्स हैं? जैसे मीजल्स या मम्प्स या रिकेट्स, ये बीमारियों के नाम हैं। तो ये बीमारियों के नाम है। अगर मैं कह दूं मीजल तो गलत है, क्योंकि इसके साथ एस लगा होता है, वर्ड कंप्लीटली एस लगाने से हो रहा है। मम्प्स के साथ भी एस लगा होता है, हाँ मैंने नहीं लगाया, मतलब ये है कि एस उस वर्ड के साथ ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो फिर ही वर्ड मीनिंग दे रहा है। आगे देखते हैं, नेम ऑफ सम गेम्स, कुछ गेम्स के नाम होते हैं जो दिखने में प्लूरल आते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, जैसे बिलियर्ड्स, डॉट्स, ये गेम्स के नाम हैं, डॉट्स या बिलियर्ड्स। तो इनके साथ कभी एस बिलियर्ड लिखा हो तो बिलियर्ड, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये गेम का नाम क्या है? बिलियर्ड्स। तो हमें याद रखना है कि ये इनके साथ एस लगा के ही वर्ड मीनिंग देता है। आगे देखते हैं, अभी एक सेंटेंस लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस। अभी यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, हिज मीन्स आर स्मॉल बट ही हैज इनकर्ड नो डेट। मतलब ये है कि इसके जराए जो हैं, मतलब रिसोर्सेज जो हैं, इसके बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी इस पे कोई भी कर्जा नहीं है। अभी मुझे पता नहीं है कि उस पे कर्जा है या नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस बना हुआ है, हिज मीन्स आर स्मॉल। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही अहम चीज लिखी हुई है जो रेनल्ड मार्टिन के हिसाब से, कि मीन्स जो होता है वर्ड मीन्स, इसका मतलब होता है रिसोर्सेज। ये एज अ सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, एज अ प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। अभी किसी टेस्ट में अगर वहां पे लिख लिया उन्होंने बाय दिस मीन्स, तो आप तो उसको गलत करके आए होंगे। जिसका नहीं पढ़ा हुआ वो क्या कहेगा? दिस मीन्स होगा ही नहीं, दिस मीन्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिस मतलब एक मीन्स तो होगा ही नहीं। तो यहां पे हमें पता होना चाहिए कि मीन्स जो होता है एज अ सिंगुलर भी होता है, एज अ प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। तो मतलब ये हुआ, मीन्स के साथ दिस लगाएंगे फिर भी सही, दीज लगाएंगे तो फिर भी सही है। ये आपको बात याद रखनी है। तो ऐसे ही सेंटेंस आते हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। आगे देखते हैं, सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स दो सिंगुलर इन फॉर्म। कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो कलेक्शन को शो करते हैं। होता क्या होता है, वो दिखने में सिंगुलर आते हैं, लेकिन जब वो यूज होते हैं तो वो एज अ प्लूरल यूज होते हैं। मतलब उनको जमा ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे कि वो ज्यादा हों। फॉर एग्जाम्पल आई से वर्ड लिखा मैंने पोल्ट्री। अभी एक वर्ड है पोल्ट्री इज या पोल्ट्री आर। अभी जिसका पढ़ा नहीं, ये चीज नहीं पढ़ी हुई, तो वो तो कहेगा पोल्ट्री इज, क्योंकि पोल्ट्री एक ही वर्ड है। तो दोस्तों वर्ड ये एक है, लेकिन ये कलेक्टिव नाउन है, एज अ प्लूरल यूज होता है। याद रखना है, पोल्ट्री कभी भी इज नहीं होगा, पोल्ट्री हमेशा आर होगा। तो क्या कहेंगे? पोल्ट्री आर। यहां पे देखते हैं केटल। अब ये बहुत सारी टेस्ट में आया है वर्ड केटल। अभी वहां पे क्या लिखा हुआ है? द केटल्स आर। द केटल्स आर कभी होगा ही नहीं। वजह क्या है? क्योंकि केटल जो वर्ड है वो खुद ही तो प्लूरल है, प्लूरल का प्लूरल बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो केटल्स कभी भी नहीं होता। केटल हमेशा अकेला यूज होता है और वो काम करता है कैसा? प्लूरल का। हम ऐसे नहीं कह सकते द केटल इज, नो, द केटल आर, क्योंकि केटल है ही प्लूरल। तो प्लूरल का आप एस लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। वर्मिन। वर्मिन का मतलब होता है जीत। ठीक है, वर्मिन, VERMIN। अगर मैं ये कर दूं वर्मिन्स आर, गलत हो जाएगा। वर्मिन्स आर नहीं होगा, वर्मिन आर होगा, क्योंकि वर्मिन खुद प्लूरल है। ये दिखने में सिंगुलर आ रहा है लेकिन है प्लूरल। हम आगे देखते हैं, पीपल। पीपल इज होगा या पीपल आर होगा? पीपल आर होगा, इज भी हो सकता है। आर कब होगा? क्योंकि पीपल की दो मीनिंगें हैं। एक पीपल होता है, एक पीपल का मतलब होता है कौम, नेशन। एक पीपल का मतलब होता है लोग। जब ये लोगों की मीनिंग देता है, अभी यहां पे मैं आपको चीज समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आई से, अभी यहां पे मैंने लिख दिया, चलो यहीं पे लिख देता हूं। पीपल, पीपल का मतलब होता है नेशन, अ नेशन, एक कौम। तो इसका प्लूरल बनाएंगे क्या बन जाएगा? पीपल्स। ठीक है, लेकिन पीपल जब लोगों की मीनिंग देता है तो उसका मतलब होता है पर्सन्स ज्यादा हो गए। अगर मैं कहूं द पीपल्स आर कमिंग तो सेंटेंस गलत है, द पीपल आर कमिंग होगा, पीपल्स नहीं होगा, क्योंकि पीपल खुद प्लूरल है जब लोगों की मीनिंग देगा। लेकिन मैं कहूं कि देयर आर मेनी पीपल्स आर इनहैबिटेड इन यूरोप। यूरोप में बहुत सारी कौमें रहती हैं। तो यहां पे मैं कह सकता हूं द
देयर आर मेनी पीपल्स कह सकता हूं। यहां पे पीपल्स का मतलब होता है मुख्तलिफ कौमें, ठीक है। जब कौमों की मीनिंग देगा तो हम एस लगा सकते हैं। पीपल्स मतलब नेशंस, कौमें, लेकिन पीपल मतलब लोग, ठीक है। अब ये भी हुआ। उसके बाद होता है जंत्री। जंत्री का मतलब होता है आला मकाम के लोग, आला मकाम के लोगों को मतलब क्या होता है जंत्री। तो जंत्री इज होगा या जंत्री आर होगा? जंत्री आर होगा। तो ये वो वर्ड्स हैं जंत्री आर, जंत्री हैव, हेज नहीं लगेगा क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है। पीपल आर होगा, पीपल इज नहीं होगा, यहाँ पे वर्मिन आर होगा, वर्मिन्स कभी भी नहीं होगा। तो ये 5 वर्ड्स बहुत ही अहम वर्ड हैं जो अक्सर टेस्ट में आते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से इल्म हासिल करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।